तो भाई पार्सल मिल गया हमें। ये जाना है फरीदाबाद 483 का। हो गया भाई, अपन को मिल गया भाई उबर में पार्सल गुड़गांव सेक्टर 61 के लिए। दिखाऊं? मैं कहा भाई साहब ले लो। ये देखो, ये गुड़गांव जाना सेक्टर पे 5 का पार्सल। ये जाना है बलासुआ, ठीक है। 505 का पार्सल है। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज है दिन अपना 24 तारीख, ठीक है। और आज है दिन अपना संडे का। तो भाई जैसे ही मैंने पोर्टल ऑन किया तो भाई एक फरीदाबाद की मिल गई है 483 रुपये की। ज़्यादा नहीं, 400 मीटर के पिकअप है। ज़्यादा ना देरी करते हुए मिलते हैं कस्टमर के लोकेशन पर और देखते हैं पार्सल क्या है। ये तो भाई पार्सल मिल गया हमें। ये जाना है फरीदाबाद 483 का। पीछे बांधेंगे। वैसे प्लान पता क्या था? मेरा प्लान था सर्विस कराने का संडे का। मैं कहा चल विकास थोड़ा सा काम कर ही ले, शायद सर्विस के भी पैसे आ जाए। तो भाई भगवान ने सुन ली और फरीदाबाद का 483 का पार्सल पकड़ा दिया। मगर अब प्रॉब्लम ये है, संडे है, फरीदाबाद से क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। जाना कहाँ है पहले ये देख लेता हूँ। अब 483 रुपये। अबे भाई साहब, रेट की तो लगा 57 किलोमीटर है भाई, और 483 रुपये। भाई क्या रेट दे रहा है पोर्टर भी। भाई पोर्टर ने तो विश्वास कर रखा है, पर ठीक है, सुबह सुबह मिल गया तो बढ़िया ही है। ठीक है, पार्सल पीछे बांध लेते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको फरीदाबाद। और फिर वहाँ की ज़िंदगी देखते हैं वहाँ से क्या होता है नहीं होता। अगर कोई और एक पार्सल मिल जाए ना फरीदाबाद का उबर में या डिलीवरी ऐप में तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। हो गया भाई, अपन को मिल गया भाई उबर में पार्सल गुड़गांव सेक्टर 61 के लिए। दिखाऊं? मैं कहा भाई साहब ले लो। ये देखो, ये गुड़गांव जाना सेक्टर 61, ठीक है। 37 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे गुड़गांव, और गुड़गांव से फरीदाबाद और गुड़गांव वाला रोड पकड़ लेंगे और पहुँच जाएंगे सेक्टर 23, ठीक है, फरीदाबाद। ये तो 37 किलोमीटर है। 288 का अमाउंट दिखाया था। मैं कहा सर विकास ले ले, पता क्यों? देख, 2 राइड पे तो ये जीरो प्लेटफॉर्म है, तो 2 राइड तो मार ही ले, कम से कम पैसा तो हो जाए कवर। और वैसे 57 किलोमीटर वैसे अगर देखा जाए तो पड़ ही रहा था, इधर से 63 किलोमीटर पड़ रहा, तो आधा पैसा ये कवर कर देगा हमारा। बाकी अब देखते हैं, मिलते हैं। पार्सल भी डन उबर का, और सॉरी पोर्टर का। उबर का हमें मिला 290 रुपये, और पोर्टर का भी पता ही नहीं भाई। डिलीवरी से पहले 500 रुपये का फिर से एक राइड बच गया भाई, रोहनी साइड का बलेश्वर के लिए, ठीक है। 500 रुपये का पिकअप, मात्र 2 मिनट की दूरी पे। तो पहले पार्सल देख लेते हैं क्या है। इसका तो कंप्लीट हो गया। उसका टोटल इनकम हो गया अपना 290, और ये कहीं 400 700 रुपये मान लो भाई। अपने 2 घंटे में 700 रुपये की इनकम हो गई 2 पार्सल में। अब अगली वाली पर मिलते हैं। तो भाई पार्सल के लिए तो वेट कर रहा हूँ, एंट्री बाकी है। बाकी मैंने ट्रिप स्टार्ट कर दिया। ट्रिप स्टार्ट पे ये है आपका 55 किलोमीटर, 505 रुपये का 55 किलोमीटर। ग्रीन है किलोमीटर का, पूरा ग्रीन है। मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा होगा। चलो भाई कितना पिक मिल गया। बाकी अब देखते हैं पैसे पे। 5 का पार्सल, ये जाना है बलासुआ, ठीक है। 505 का पार्सल है और 5 मीटर है। 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। चलो यहाँ से तो उम्मीद हमने छोड़ दी थी, बट पोर्टर ने साथ दे दिया। बाकी अब इसको ड्रॉप करते हैं। और एक और पार्सल है, वो इसमें छोटा सा ही है, वो भी देना है। चलो टाइम हो चुका है 12:47 और अपना दूसरा पोर्टर का पार्सल कंप्लीट होता है। ये सामने घर देख रहे हो, इसी में डिलीवरी किया है। 437 रुपये मिले, और पहला पार्सल का 400 कुछ रुपये का था। तो टोटल 3 पार्सल हो चुके हैं अपने। और टोटल 3 पार्सल में कितनी इनकम हुई है कमेंट में बताना भाई। देखता हूँ कितना आप वीडियो देखते हो मेरी, और कितना मेरा काउंट करते हो। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ से अगला क्या मिलता है हमें। मित्रों पहुँच गए तुम्हारा भाई पिया गाड़ी। वहाँ से बिरयानी खाने के बाद
भाई एक कस्टमर था जो जाना था पीरागढ़ी, बोला भैया चलोगे? मैं कहा भाई चल लेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे। तो देख लो कितना लोगे। मैं कहा भाई जो रैपिडो दिखा रहा है वो दे देना। रैपिडो दिखा रहा था 120। तो भाई मैंने कहा यार विकास सब्सक्रिप्शन प्लान भी है नहीं अपने पास और बंदा कह भी रहा है तो ले ले भाई, बढ़िया है। 120 से तो मिल के भाई ऑफलाइन हमारे एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। और बाकी अभी मौसम तुम देख सकते हो खतरनाक सा हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, मौसम खतरनाक सा हो रहा है। अब देखो किस्मत डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जाती है, नहीं पता है ना कैश करके। तो अब मैं बता देता हूँ हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई है। 290 वो हो गए। कोरियर का रिक्वेस्ट आया है, टेगुर गार्डन जाना है इन ड्राइव में 99 रुपीज़ का। तो 290 प्लस 855 कितना हो गए? 800, 200, 1090 और 55 1100, कुछ 1200, 1250 रुपये हो गए भाई अपने। 1250 रुपये इनकम कितने घंटे में? 5 घंटे में। 4 घंटे में अपने 1100, 1150 और 5 घंटे में 1200 रुपये आसपास। अब देखते कहाँ जाता है हमारा भाई। संडे के दिन तो अलग ही मज़ा आता है भाई काम करने का, ये बात तो देखा मैंने। बस राइड मिलना चाहिए आपको, बस राइड मिले तो भाई साहब ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना थर्सडे, ना फ्राइडे, ना सैटरडे, जो संडे का मज़ा है वो 6 दिनों में कहीं पे भी मज़ा नहीं। बाकी अब देखते हैं अगला फिर क्या होता है। टाइम हो चुका है अपना 1:38 और 8:30 बजे निकला था। 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे हो गए ना भाई, सही बोला ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं अगला अपडेट घर है या फिर कहीं और। टेस्टी एरिया में खड़ा हूँ मैं और देखो बारिश ही बारिश। गिरा कहाँ खड़ा हूँ? पुल के नीचे जो नया उद्घाटन हुआ है वही वाला चालू हो गया वो, और तेज हो गई बारिश। मगर ये देख सकते हो सही टाइम पे घर पहुँच रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया। वहाँ से अपने को पीरागढ़ी से भाई एक राइड मिली थी मुंडका, वो अंदर गांव की तरफ है यार। मुंडका की तरफ सड़क की बहुत खराब है भाई, बहुत दिक्कत परेशानी हुई। चलो किसी तरह मैंने डिलीवरी कर तो दिया। अब यहाँ से घर की रूट लगा रखा हूँ देखो, और 20 रास्ते में चढ़ते चढ़ते बारिश आ गई है। 2:30 बज चुके हैं। अब ऑलमोस्ट यहाँ से अपना घर कितनी दूर है? ऑलमोस्ट अपना घर यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूर है बस। टोटल इनकम की बात करें तो भाई इनकम तो अच्छी हो गई, कम टाइम में भी बढ़िया इनकम हो गई। और क्या चाहिए? बस अब ये बारिश दुश्वार कर रही है, बाकी देखते हैं ये कब छूटता है। उसके बाद सीएनजी तो नहीं डलवाएंगे। सीएनजी मैंने बीच में डलवा ली थी, उसका प्रेशर भाई 230 था। 1 किलो 60 किलो आ गया। 187 या 88 रुपये की सीएनजी आई, ठीक है। और अभी तक भाई एक ही डंडी गई है, तो अभी भरवाएंगे नहीं, कल सुबह ही भरवाएंगे उसको। देख कल जब फील्ड में निकलेंगे। अभी गाड़ी हमारी कितनी लमसम चल चुकी होगी? 150 प्लस चल चुकी होगी। वेट कर लेते हैं थोड़ा। एक डंडी सोची थी मगर 2 डंडी गई है। ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा? ये अपनी आ गई है 40 हो गई, 40, 42। पहले घर आ चुके हैं। मीटर रीडिंग देख लो 17,149। टाइम हो चुका है 3 और होम स्वीट होम। अब मिलते हैं टोटली पे। तो हाँ मेरे मित्रों, अब वक्त आ चुका है अपने दोस्तों को टोटली हिसाब बताने का कि आज संडे के दिन हमने एज अ पार्ट टाइम वर्क के लिए मैं निकला था, बट एज अ फुल टाइम हो गया भाई। पार्ट टाइम में फुल टाइम का काम हो गया, तो और क्या चाहिए? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपकी नसीब इतनी अच्छी चमकेगी आज। मुझे पता ही नहीं था और किसी को भी पता नहीं होता कि उसका नसीब कब चमकेगा। तो पहले टोटली बात कर लेते हैं कि हमने आज इनकम करी। देख सकते हो दोस्तों, 855 रुपये हमारा पोर्टर में हुआ है, 338 रुपये हमारा उबर में हुआ है और 120 रुपये हमारा जो है ऑफलाइन है, ठीक है। टोटल इनकम हो जाती है हमारी 1313 रुपये की, ठीक है। जिसमें हमारी गाड़ी चली है, सुबह की रीडिंग थी 16,977, अभी की रीडिंग थी 17,149। टोटल गाड़ी चल चुकी है 172, ठीक है। और ये देख लो भाई, तुम मानोगे नहीं तो ये देख लो अपना उबर का है और ये अपना पोर्टर का है, जिसमें पहली टिप 418 की और दूसरी टिप 437 की। काम हो गया ना 3 घंटे में 800 रुपये का, 855 रुपये का काम हो गया। और बताओ क्या चाहिए? अब देख लेते हैं अपनी बाइक सीएनजी कितनी लगी। तो सीएनजी हमने मान लिया 160 ही मान लिया, टोटल हमने 180 मान लिया। 8 किलोमीटर तो कम है ना,
मगर तब भी 160 मान लिया, और 22 रुपये हमने रैपिडो में किया था जो हमारा किसी काम का नहीं आया। ये सबको काट पीट के हमारे पास बच गया 1131 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं कितने घंटे में। तो भाई सुबह 8 बजे से, वैसे 8:30 बजे से था, ठीक है, मगर तभी मैं 8 बजे से मान लेता हूँ। 8 बजे से 3 बजे तक, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 घंटे। 7 घंटे में हमारी इनकम हो गई सब कुछ खर्चा निकाल के 1131 रुपये की। क्या है ना, कोई पता नहीं होता इस लाइन में आपकी इनकम कब ऊपर हो सकती है कब नीचे हो सकती है, कोई पता नहीं होता। बस किस्मत चमकने की देर होती है, और चमकने में टाइम नहीं लगता, और ना चमके तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। बट उम्मीद से तो नहीं, मैंने ऐसे ही खोल लिया था, तभी बच गई भाई ये अपनी फरीदाबाद की। भाई मैं कहा चलो ले ही लेता हूँ यार, 482 रुपये का इतना बड़ा अमाउंट छोड़ना अच्छा नहीं लगता भाई, दुख होता है। फिर उसको एक्सेप्ट किया, कपड़े फटाफट पहने, गया, मिठाई थी, मिठाई ली, थोड़ा आगे गया, चंद्र बिहार नाले तक पहुँचा ही था भाई, ऊबर में बच गई गुड़गांव सेक्टर 61 के लिए। वो भी पार्सल छोटा ही सा था, उसको लिया, पहले गुड़गांव वाले को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद वहाँ से 31 किलोमीटर फरीदाबाद वाले को ड्रॉप किया। उसके बाद जैसे ड्रॉप कर रहा था, कैश कलेक्शन भी नहीं किया था, तभी ये बच गई थी भाई ये बलेश्वर की, अपना स्वरूप नगर के लिए 500 रुपये की। माँ का भाई ये मिलना तो चाहिए, और वाकई में मिल भी गई। तो मिलने के बाद कस्टमर का फ़ोन आ गया, कह रहा कि भाई कितना टाइम लगेगा। मैं कहा भाई अब ऐप में तो दिखेगा नहीं अभी, जब तक मैं इसका कंप्लीट नहीं करूँगा। मैं कहा 5 से 10 मिनट मान लो भाई, मैं सेक्टर 23 में हूँ, आपके लोग 24 में, तो 5 से 10 मिनट मान लो। भाई ने कैश दे दिए 500 का, मुझको उल्टा देना पड़ा 70 रुपये। भाई क्या किसी का रखना। तो उसको देने के बाद फिर मैं पहुंच गया उसके पास, उसका भी पार्सल जेन्युइन छोटा ही था, देखा ही होगा पार्सल दिखाया था, एक छोटा और पार्सल था, वो अपने पॉकेट वाले बैग में आ गया आराम से। तो उसको देखा 55 किलोमीटर, उसको ड्रॉप किया, उसने भी कैश थमा दिया। 500 की पत्ती 5 रुपये उसमें कम हुए, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ बैठा हुआ था, भूख लगी हुई थी, चलो यार बिरयानी मैंने देखी थी कोने पे, तो वहाँ पे खाया, बिरयानी भी जेन्युइन थी भाई, इसकी 30 रुपये के हिसाब से बढ़िया जेन्युइन थी। वहाँ पे गया तो बगल में ही वो भाई बिरयानी ही खा रहा था, तभी कह रहा था भाई आप भाई टैक्सी करते हो। मैं कहा हाँ भाई। तो भाई पीरा गाड़ी चलोगे क्या? मैं कहा भाई चल लूँगा। अरे कितना लोग हैं? मैं कहा भाई जो रैपिडो दिखा रहा है एक, वो तुम दे दो। मैंने रैपिडो में सर्च किया तो 120 दिखा रहा था, 120 दिखा रहा था, तो 120 हमने वो करेक्शन कर लिए। तो उसको छोड़ने के बाद थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि चलो अब थोड़ा वेट करते हैं, बट नहीं बजी थी तो मैं पीरा गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा था। आगे बढ़ते बढ़ते फिर 1 बज गई, मुंडका की थी 50 रुपये की। मगर चल विकास कहीं तो जा रहे हैं ना, वहीं से ले लेंगे। 50 का 48 मिला, मगर भाई सड़क बहुत ख़राब है मुंडका का, अभी भी सुधरा नहीं है भाई। भाई जाओगे तो थोड़ा संभल के जाना, वहाँ सड़कें बहुत ख़राब हो रही है, ऊपर से बारिश का गड्ढे, वो बारिश पानी भरा, पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है। फिर वहाँ से आगे बढ़ा था, अपने हाईवे पे जो नया बना है वहाँ पहुँचा ही था कि बारिश तेज़ हो गई। अच्छा वो वहाँ पे एक कट था अंदर फ्लाईओवर के नीचे जाने के लिए, वहाँ बैठ के फिर देखा था तुम बातें ला कह नहीं रहा था। फिर इसके बाद घर आया तो मैं सोचा CNG क्या डलवाऊंगा, 1 डंडी तो गई है। जब मैंने ऑन किया तो भाई 2 डंडी जा रखी थी। मैं कहा चलो यार डलवा ही लेता हूँ, बाद में मौका मिले या ना मिले। तो भाई उस पर वो अपनी जो CNG आई है 43 या 46 रुपये की करीब आई थी, 43 पॉइंट कुछ आई क्या आई थी, तो डलवा लिया। अब आप आके तुमसे बातें कर रहा हूँ भाई। 7 घंटे में हमारी इनकम देख लो, पूरी कहानी मैंने बता दी अपनी जुबानी को। इस लाइन का कोई पता नहीं होता कि कब आपकी इनकम ग्रो कर सकती है, कब आपकी डाउन कर सकती है। तो मेरी तो ज़िंदगी आज चल गई, आज का तो मकसद निकल गया। बाकी अब सोमवार का देखो क्या होता नहीं होता है। बाकी तो ज़्यादा ना बका देना, ज़्यादा बोल करूँगा। आशा करता हूँ आपके ब्लॉग अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग, बाय।